मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में की गई। क्योंकि विधानसभा सत्र आहूत हो चुका है, इसलिए कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई। वहीं कोरोना से जंग जीतकर उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्रस्ताव पर सहमति बनने के कारण वापस भेजा गया, जबकि एक प्रस्ताव के लिए कमेटी का गठन किया गया। बाकी 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। आगामी विधानसभा सत्र को एक दिन के लिए आयोजित करने पर चर्चा की गई। इसके लिए अन्य राज्यों में भी एक दिन के सत्र आयोजित करने का उदाहरण दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने का प्रावधान करने के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु उद्योग में भारत सरकार द्वारा किए गए बदलावों को उत्तराखंड सरकार ने भी लागू कर दिया है। अपने वेतन भत्तों का इनकम टैक्स अब से मंत्री खुद ही भरेंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे। सिंचाई विभाग में नहर निर्माण और अन्य कार्य को 4 टुकड़ों में बांटकर करने की अनुमति दी गई है। हम टूरिज्म को और थोड़ा रिलैक्स करें राज्य के लिए, इस पर चर्चा हुई और आने वाले समय में हम इसको रिलैक्स करने के बारे में चाहते हैं। कई चीजें हैं उसमें जो हम करें। संख्या के हिसाब से तो फाइनल नहीं है, लेकिन जितना हमारा सरकारी काम है, अध्यादेश विधेयक तो पर्याप्त मात्रा में है और कोशिश करेंगे उनको सबको विधानसभा को कल परसों तक फाइनल आ जाएगी, क्योंकि अभी ये फाइनल विधानसभा बताएगा, सरकार की ओर से वहाँ भेजेंगे तो वो तब उसको फाइनल करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में एमएसएमई के नियमों में संशोधन किया गया और केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग का चौड़ीकरण के बदले दी गई भूमि का लोगों को भूमिधरी अधिकार दिया गया। साथ ही मसूरी में राज्य अतिथि गृह के लिए राधा भवन की भूमि को अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार ने मना कर दिया है। अब कोविड-19 में स्कूली बसों और मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स की छूट मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।